मंजिलें आसान नहीं होती। मंजिलों पे पहुंचने के लिए इंसान को अपने अंदर नजरिया चाहिए, प्रिंसिपल्स चाहिए, उसूल चाहिए, ख्वाब देखने का परमिट चाहिए, ख्वाबों को तकलील करने का परसेप्टल सर्टिफिकेट चाहिए। तो पहले अपने ख्वाबों को जस्टिफाई कराओ अपने अंदर कि इज इट द राइट फॉर मी टू डव और नॉट। अगर तुम्हारा कलेजा अंदर से तुम्हें कहता है कि आई अल्लो यू एंड आई सर्टिफाई यू, और मैं तुझे इजाजत देता हूं कि हाँ तू ये ख्वाब देख सकता है, और जब अंदर से मन की पूरी साइक नॉलेज तेरे साथ खड़ी होगी तो तुझे पता होगा जब हिट पड़ेंगी आगे जाके, जब रिजेक्शन और सियासत और पॉलिटिक्स खेली जाएगी तेरे विजन के खिलाफ, तो तेरा अंदर का आप, तेरी अंदर की फौज तेरे साथ खड़ी होगी। तू गिरेगा नहीं उस टाइम पर। बट प्रफ इंसान के जिस्म के अंदर एक मशीन है, उसके अंदर एक ऐसा ऑनर्गन है, ई सलाह इफ इट इज राइट, इफ इट इज साले, इफ इट इज ऑन वैल्यूज, इफ इट इज प्रिंसिपल, इट इज ऑन ऑर्गेनाइज, मेंटली नश परसेप्शन नर्ड, इट इज बैलेंस, इट इज स्ट्रेंथ अप वी वर्ली एम एजुकेशन। एंड जितने भी सामने खड़ा इंसान का जिम परफॉर्म करके दिखाएगा, उस द हार्ट इन बैलेंस विद एमएस प्रिंसिपल्स, उसूल जवाब गवाह अका नजरिया, तकरक्लेशन परसेप्शन रीजन, reality thinking balance equilibrium thus ended unended thus to do I lie। तो इंसान का जिस्म जिंदगी की जंग में फू गिर जाएगा, हार मान जाएगा, वो शक की बादलों में जाएगा, वो शुभास की बाहों में जाएगा, वो डिजायर में मर जाएगा, वो डाउट में चला जाएगा। क्योंकि जिंदगी के सफर में अपने आप को कुछ बनाने के लिए, अपना लोहा मनवाने के लिए, अपना सिग्नेचर मनवाने के लिए, अपना ईम मनवाने के लिए, अपना गुर्दा मनवाने के लिए, अपना रिस्क मनवाने के लिए, ये मनवाने के लिए कि मैं कह रहा हूं इस काम को ऐसे कर दिया जाए, अपने आप को कन्विंसिंग नहीं है। वो कैसे लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो कैसे अपने विजन को लोगों में उतारे, वो कैसे टीम बिल्ड करेगा, क्योंकि खुद जब उसे पता होगा। इसलिए अरबी का मकला है, मन ऐद का सियासत, नफ्सी सियासत, Nas the one who masters the politics, he on mental minds. The one who masters the politics, his on demented perception. The one masters the one become the commander. He on thinking in his reality will learn to master the mind on of people. जो अपने नफ्स के ऊपर empowered होगा, जो अपने desires को मुंह दे सकता है, जो अपने शक को, अपने उस ग्रे को, अपने उस शुभत को, अपनी उस एसटी को, अपने उस इस तरह को, अपने उस गम को, अपने उस दुख को, अपने उस इश्क को, अपने उस पैशन को, अपने उस माजी को, वो डिमेंटेड वादियों को, वो गुजरी हुई दुखों को, वो रातों की तन्हाइयों को, वो लोगों की दुकार को, वो कलेज पर छूम को और छातियों के ऊपर हंजर को और अपनी कमरों के ऊपर उन तलवारों को बर्दाश्त नहीं कर सका। वो कौम में कैसे हौसला डाल सकता है, वो लोगों में कैसे हौसला डाल सकता है, हाँ कि वो खुद कुंदन ना बना हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि वो खुद आग में लना हो। हाउ इज इट पॉसिबल कि उसने खुद थप्पड़ नहीं खाए हो। हाउ इज इट पॉसिबल जब उसने दर दर अपने विशप की भीख ना मांगी हो। हाउ इज इट पॉसिबल जब उसने लोगों को स्कोर किया हो, उन्हें ट्रेन किया हो, उन्हें माइंड सेट उनका तैयार किया हो, वो रब पर उसको छोड़ के चले जाते हो, कोई 20 पे उसके साथ धगा करके चले जाता हो, वो शपथ बनाएगा जिंदगी में। नो इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए हर लीडर को, हर आदमी को, हर शख्स को पहले अपने इस जिस्म की फौज को अपने अंदर लाना पड़ता है, फिर वो लोगों के साथ एक फौज बनाता है, फिर वो टीम एक दुनिया में माया मैस परफॉर्मेंस देती है। तो ये महज जज्बातों का गेम नहीं है, इसमें कन्वे चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, यकीन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, ऑप्टिमिज्म चाहिए, बर्दाश्त चाहिए, सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए। ये सारी चीजें इंसान में तब आएंगी जब उसका इमोशनल पोश इज गवर्न्ड रूड, अनऑर्गेनाइज्ड एंड डोमिनेटेड बाय परसेप्शन वैल्यूज ही हैज। तो मोटिवेट इमोशनल ना रखें, इमोशन वहां इस्तेमाल करना। मेरा टप अगर लेना है, अगर हमें उस्ताद माँ ये आखिरी बैग रखना, जब बिल्कुल ही कुछ ना हुआ तो देन मोटिवेट योर सेल्फ विद द इमोशन। लेकिन प्रिंसिपल बनो। अगर तुम उसूलो जवाबे दवाई परसेप्शन बेसिस पे काम उठाओगे ना,
जिंदगी का अगला कुछ भी कर ले, तुम्हें पता होगा ये लाइफ इस सफर का पार्ट है। तुम अनअवेयर नहीं होगे, तुम कंटेन कर सकोगे। चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी, चमाटर और थप्पड़ और वक्कों के वक्त लोग तुम्हें आइडेंटिफिकेशन लोग जान नहीं सकेंगे। तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, तुम्हें स्टडी करना आसान नहीं होगा, तुम्हें गिराना आसान नहीं होगा। तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशन बैलेंस होंगे, तुम्हें उठाना अपने आप को मुश्किल नहीं होगा। तुम्हें पता है जब तुम एक फैंटेसी आइलैंड में अनोखी जिंदगी के अंदर अपने आप को बनाने जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि जो मूवीज के अंदर हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रही, उनके वो अफसाने हैं। सो बी लिटरल एंड बी रियलिस्टिक एंड बी ओरिजिनल एंड बी प्रिंसिपल उसूलों के साथ इसमें आए और देखें टाइम आएगा जब आपको मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप, क्योंकि इंसान का नफ्स एक टाइम आएगा आपका नफ्स आपको खुद मोटिवेट करेगा। आपको लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर लेंगे। आगे चलने के लिए आप खुद ही डिजायर से लड़ जाएंगे, आप खुद ही डाउट से लड़ जाएंगे, आप खुद ही कंफ्यूजन से लड़ देंगे। मगर एक हार्नेसिंग और हैमरिंग के बाद इंसान का माइंड उसका गुलाम बनता है। पहले तो वो उसे अपना गुलाम बना रहा होता है, पहले वो अपने इमोशनल कोश के थ्रू जब इंसान जिंदगी में गुलामी से अदा होने लगता है, ना तो नता सियाना है, जाके इमोशंस को थोड़ी सी मरज लगाता है तो वो उसकी बॉ को इमोशनली डिस्ट्रॉय करता है, गुस्से में डाल देगा, उम्मीदों में डाल देगा, फला जगह डाल देगा कि ये एक ऐसा भंड मारते ही आगे जाना सके। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। इस रास्ते में दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त मत बनाएं, बल्कि दुश्मनों के साथ चलना सीखें। लोगों के साथ चलने के लिए आपके कलेजे में बर्दाश्त होनी चाहिए, मुसद होनी चाहिए, ब्रॉड्स होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए। स्टेशन टू स्टेशन बढ़ने के लिए रिसोर्स चाहिए, होता है लास्ट लाइन रिसोर्स चाहिए होता है लोग चाहिए, हो अपना आप चाहिए, होता है अपना कलेजा चाहिए, होता है एक यकीन चाहिए, होता है सब्र चाहिए, होता है सर्टेनिटी चाहिए, होती है दबाम चाहिए, होता है इस्तकलाल चाहिए, होता है ये महज गाने लगा के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज सिगरेट पी के मोटिवेट नहीं कर सकता, ये महज नशे करके, ये महज पार्टियां करके नहीं हो सकता। You have to be focused. You have to keep nailing and handling yourself till a time vision. आप ही विजन बन जाएंगे, आप दलील बन जाएंगे लोगों के, आप ही सिग्नेचर बन जाएंगे। एक विजन का लोग आपको कोट करेंगे और लोगों को दूसरों को कोट नहीं करना पड़ेगा। ऐसी परफॉर्मेंसेस होती है जिससे सेल्फ मोटिवेशन खड़ी होती है। लोगों की तकरीरें सुनना बंद करो, खुद एक तकरीर बनो। अपने अंदर लोगों के कलेज को सुनना बंद करो, वो सही है, होना चाहिए। खुद एक जिगर बनो, खुद एक कलेजा बनो, सब्र और बर्दाश्त की ऐसी मिसाल बनो। अपने अंदर अपनी इज्जत करना सीखो। तकब्बल और सेल्फ एतमाद में फर्क ये होता है, तकब्बल दलील के होता है, मेन के बाद होता है। अपने ऊपर तकर कभी नहीं करना बेटा, किसी को हकीर ना समझना, एतमाद रखना, मगर एतमाद के साथ किसी को हकीर करना। सफर लंबे है, बहुत फेलियर आएगा, बहुत पैरू, बहुत दयालई। और अल्लाह ने आदम को इसलिए तो कहा था मैं ज्यादा गेम को टस कर दे। उसने तो सिर्फ इतनी सी बात की थी, मैं अल्लाह तूने आदम को मेरे ऊपर सुटी दे दी। मैं आगे पीछे राइट लेफ्ट असरा में कहता हैला साबित कर दूंगा। फिर तो अल्लाह ने भी फिर चैलेंज किया आप चैलेंज को, और बढ़ते हैं तू इसे देख सकता है, तुझे देख नहीं सकता था। उसके गले में वसव से डाल सकता है, जिनके अंदर इंसान जिनको वसव से नहीं दे सकता, तू इसके खून में जा सकता है री, ये तेरे खून में नहीं जा सकता। तू को तो इसके माल दलत में शरीक हो सकता है, या तेरी माल दलत में शरीक नहीं हो सकता। ए आ देता प्या देता ओ देता मेरा चन आदम का बच्चा, बगैर जनतों को देखे, बगैर जन्म को देखे, बगैर नबियों को देखे, बगैर अल्लाह को देखे, और बगैर जिबल और उसकी फौज को देखे, न इस दुनिया में परफॉर्म करे, तो फिर इस बात को खाए तुझे परम कर खाएगा।
इसलिए एक ब्रीड इंसानों की है जो अनदेखी बायों में भी परफॉर्म करने के लिए बनी है, जिन्हें कभी शक नहीं हिला सकता, जिन्हें कभी शुभत नहीं हिला सकते, जिन्हें कभी हवाद नहीं हिला सकती, जिन्हें कभी डिजायर्स नहीं हिला सकते। बीट वन हु नेक्स्ट 1 जन्मों के लिए तैयार करें अपने आप को, और उन जन्मों के बाद भी अपने दुश्मनों को अपना कलेज दें, अपना जिगर दें, अपना सीना दें, वो एहतराम दे कि वो कह सके दैट इवन एमीज हैव वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इस जंग में उसूलों के साथ लड़ना। अगर उसने थप्पड़ मारा है तो तुम उसे थप्पड़ नहीं मारना, तुम उसे गले लगाना। तुम्हारी पर्सनैलिटी होगी जो लोगों को कायल करे, कम से कम रिसोर्सेज के अंदर। जब पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, लोग नहीं है, द हिट इज नॉट देयर एंड द क्लिक इज नॉट देयर। लोगों को कैसे कायल करोगे जो खुद डूबे हैं अपने अंदर? उसके लिए अपनी जात के मसलों से आजाद होना पड़ेगा। ऐसे लत में मोटिवेट करने के लिए गाड़ी में टेप और सीडी नहीं लगानी पड़ती। अपने कलेज के अंदर से खुद मोटिवेशन आती है कि मैं 4 पैरर हूं इस विजन का, मैं इसका फाउंडर हूं इस थॉट का। मैं अपने आप को वो इतनी एवरेज पे सेटल नहीं कर सकता। ऑल बाय द वन मैं लिख के जाऊंगा, और अगर कुछ ना भी बना सका तो एंड पे रोस्ट के अपना खड़ा होके अपना गम बेच जाऊंगा।